Hello everyone. Now we are going to study about Rapid Application Development, RAID model. प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था वाटरफॉल मॉडल एंड इट्स एक्सटेंशंस के बारे में एंड हम स्टडी कर चुके हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के बारे में, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के बारे में, वी मॉडल के बारे में, प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल के बारे में एंड इवोल्यूशनरी मॉडल के बारे में। यदि हम यहाँ पे टू मॉडल्स को देखें, दैट इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड इवोल्यूशनरी मॉडल। सो RAID मॉडल हैज द फीचर्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड इवोल्यूशनरी मॉडल। और जब हमने इवोल्यूशनरी मॉडल को स्टडी किया था तब हमने ये पाया था कि इवोल्यूशनरी मॉडल हैज द फीचर्स ऑफ इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल एंड इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। मेरे कहने का ये मीनिंग है कि जितने भी मॉडल्स हमने स्टडी किए हैं वो मॉडल्स कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है। डेट मीन्स यदि हमको RAID मॉडल को अच्छे से स्टडी करना है तो हमको प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, हमें इवोल्यूशनरी मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं RAID मॉडल के बारे में। सो RAID मॉडल इज एन अटेम्प्ट टू ओवरकम द रिजिडिटी ऑफ द वाटरफॉल मॉडल that makes it difficult to accommodate any change request from the customer. So हमारे सामने है वाटरफॉल मॉडल एंड यहाँ पर मेंशन है फेसेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। अब यदि हम इस स्टेटमेंट को अगेन रीड करें, सो RAID मॉडल इज एन अटेम्प्ट टू ओवरकम द रिजिडिटी ऑफ द वाटरफॉल मॉडल that makes it difficult to accommodate any change request from the customer. अब मान लीजिए कोई कस्टमर है, उस कस्टमर को बनाना है सॉफ्टवेयर X। डेवलपर्स ने यूज़ किया वाटरफॉल मॉडल को। तो वाटरफॉल मॉडल क्या बोलता है कि जब हम प्रोडक्ट X को डेवलप करेंगे, बनाएंगे, तो हमको वाटरफॉल मॉडल के सारे फेसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जब सारे फेसेस फॉलो होंगे तो जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो रहेगा सॉफ्टवेयर X। अब यदि कस्टमर को सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना है तो वो मिडिल में कहीं पे सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकता। जब फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा तब कस्टमर को सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, मीन्स प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। देन ऑब्वियस है, अगर कस्टमर पहली बार प्रोडक्ट को देख रहा है तो उसके अंदर वो चेंजेस भी जरूर बताएगा। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कस्टमर चेंजेस ना बताए। अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट बनने के बाद चेंजेस बताए तो इन चेंजेस को फुलफिल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए RAID मॉडल आया। हियर RAID मॉडल प्रपोज्ड सम एक्सटेंशन टू द वाटरफॉल मॉडल। RAID मॉडल हैज द फीचर्स ऑफ बोथ प्रोटोटाइपिंग एंड इवोल्यूशनरी मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, बट हम फिर भी आप शॉर्ट में देख लेते हैं। प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आता है पहले उस प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाया जाता है। प्रोटोटाइप मीन्स हम बोल सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का डमी बनाया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं क्लोन। प्रोटोटाइप मीन्स क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं टॉय रिप्रेजेंटेशन। अगर कस्टमर इस प्रोटोटाइप को एक्सेप्ट करता है तब जाके ओरिजिनल सिस्टम बनाया जाता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल में। डेट मीन्स RAID मॉडल के अंदर भी अगर प्रोटोटाइपिंग मॉडल को यूज़ किया गया है तो जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसका पहले बनाया जाएगा प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बनाने के बाद कस्टमर इवेल्युएट करेगा उस प्रोटोटाइप को। अगर कस्टमर ने कुछ भी चेंजेस बताए तो उन चेंजेस को यहाँ पे किया जाएगा रिफाइन। मीन्स प्रोटोटाइप को यहाँ पर अगेन क्या करेंगे, डेवलप करेंगे और बेटर बनाएंगे कस्टमर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इवोल्यूशनरी मॉडल को। मीन्स यदि हम सिंपली देखें तो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है इंक्रीमेंटल मॉडल को भी। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोटाइप बनाया गया, हो सकता है कि प्रोटोटाइप 2 भी बनाया गया हो, प्रोटोटाइप 3 भी बनाया गया हो, प्रोटोटाइप 4 भी बनाया गया हो। और डिफरेंट प्रोटोटाइप किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इंक्रीमेंट को। मीन्स प्रोटोटाइप के अंदर अपडेशन किए गए, प्रोटोटाइप के भी नए नए वर्जन्स बनाए गए।
मीन्स प्रोटोटाइप को इतना रिफाइन कर लिया कि जब फाइनल प्रोडक्ट बन के निकले तो कस्टमर जो भी चेंजेस बताए ओके वो बहुत ही रिड्यूस हो जाए, या फिर ये मान के चलो कि जब प्रोटोटाइप के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट बन के निकले तो कस्टमर को चेंजेस ही ना बताए, बिकॉज ऑल द चेंजेस प्रोटोटाइप बनाते वक्त ही रिफाइन हो चुके थे। दैट्स मीन्स हम यहाँ बोल सकते हैं रेड मॉडल डिप्लॉयज एन इवोल्यूशनरी डिलीवरी मॉडल टू ऑब्टेन एंड incorporate the customer's feedback on incrementally delivered version। जैसा कि अभी हमने देखा था कि एक प्रोटोटाइप के एक से ज़्यादा वर्जन्स हो सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर वर्जन कस्टमर के चेंजेस को फॉलो कर रहा है, हर वर्जन के साथ में कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है जो प्रोटोटाइपिंग के अंदर होती है बट रेड मॉडल के अंदर नहीं होती। अगर मान लीजिए कि हमने कोई प्रोटोटाइप बनाया ओके, कहाँ पे, प्रोटोटाइपिंग मॉडल के टाइम की बात कर रहे हैं, अभी रेड मॉडल की बात नहीं हो रही। जब हमने प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर कोई प्रोटोटाइप बनाया तो प्रोटोटाइप बनने के बाद इस प्रोटोटाइप को थ्रो कर दिया जाता है। थ्रो कर देते मीन्स इसका यूज़ नहीं रहता। लेकिन जब बात आती है रेड मॉडल की तो रेड मॉडल में क्या करते हैं कि इसी प्रोटोटाइप को रिफाइन किया जाता है, मीन्स इसी रिफाइंड प्रोटोटाइप को यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के लिए। रेड मॉडल के बारे में काफ़ी कुछ तो हमने स्टडी कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि आप पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई कस्टमर है ओके, उस कस्टमर को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उस सॉफ्टवेयर को हमने नेम दे दिया एक्स। तो सबसे पहले डेवलपर क्या करेगा, इस सॉफ्टवेयर एक्स को बनाने से पहले इसको डिवाइड करेगा। मान लीजिए कि हमने इस एक्स को डिवाइड किया कंपोनेंट 1 में, देन कंपोनेंट 2 में, देन कंपोनेंट 3 में। तो हमको ये चीज़ मालूम हो गई कि अगर सॉफ्टवेयर एक्स को बनाना है तो ये 3 कंपोनेंट से मिलके बना है। तो अब प्राइमरी फोकस किस पे हो गया कि कंपोनेंट 1 को बिल्ड करना है, कंपोनेंट 2 को बिल्ड करना है, कंपोनेंट 3 को बिल्ड करना है। और जब सॉफ्टवेयर एक्स के ये तीनों कंपोनेंट बन के रेडी हो जाएंगे तो इन तीनों कंपोनेंट को आपस में कंबाइन कर देंगे। कंबाइन कर देंगे से मीनिंग है यहाँ पर कि इन तीनों कंपोनेंट को आपस में इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा सॉफ्टवेयर एक्स। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या है कि जब कंपोनेंट 1 बन रहा था तब कंपोनेंट 2 को वेट नहीं करना पड़ा, कंपोनेंट 3 को वेट नहीं करना पड़ा, बल्कि जब कंपोनेंट 1 बन रहा था उसी समय कंपोनेंट 2 भी बन रहा था और सेम टाइम पे कंपोनेंट 3 भी बन रहा था। कंपोनेंट 1 को कस्टमर ने यूज़ करके देखा, ठीक इसी तरीके से कंपोनेंट 2 को भी कस्टमर ने यूज़ करके देखा, ठीक इसी तरीके से कंपोनेंट 3 को भी कस्टमर ने यूज़ करके देखा। अगर कंपोनेंट 1 के अंदर कस्टमर ने कुछ भी चेंजेस बताए तो उसको रिफाइन किया गया, कंपोनेंट 2 में यदि कस्टमर ने कोई भी चेंजेस बताए तो उसको भी रिफाइन किया गया, और कंपोनेंट 3 में यदि कस्टमर ने कोई भी चेंजेस बताए तो उसको भी रिफाइन किया गया। तब तक रिफाइन करते गए जब तक कि कस्टमर ने चेंजेस बताना बंद नहीं कर दिया। अब अगर मान लीजिए कि तीनों कंपोनेंट बन के रेडी है, रिफाइन भी हो चुके, अब उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों कंपोनेंट को आपस में कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर एक्स। एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिलेगा जिससे कस्टमर ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही इंटरेक्ट था। जब कस्टमर यहीं पे चेंजेस बता चुका था तो सॉफ्टवेयर एक्स बन जाने के बाद कस्टमर के चेंजेस बताने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते। हो सकता है कि कस्टमर को चेंजेस बताने की ज़रूरत ही ना पड़े, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर बना है कस्टमर के अकॉर्डिंग ही बना है। अब हमने यहाँ पे इतना इसलिए डिस्कस किया बिकॉज अब जब मैं आपको रेड मॉडल का डायग्राम बताऊंगा तो उस डायग्राम को देख के क्लियर हो जाएगा कि उस डायग्राम के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। हमारे सामने है रेड मॉडल का डायग्राम। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमको कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 और कंपोनेंट 3 दिखाई दे रहे हैं। जैसा भी हमने डिस्कस किया था कि एक एक्स नाम का सॉफ्टवेयर है, इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा कंपोनेंट के अंदर और हर एक कंपोनेंट को हमको बिल्ड करना पड़ेगा। ये बिल्ड करने की वही फेसेस है जो फेसेस हमने इवोल्यूशनरी मॉडल में स्टडी किए थे, जो फेसेस हमने वाटरफॉल मॉडल के अंदर स्टडी किए थे, सेम फेसेस को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। देन हमको यहाँ पर एक कंपोनेंट रिफाइन होने के बाद बन के मिलेगा।
ठीक इसी तरीके से हर कंपोनेंट के अंदर होगा। और जब सभी कंपोनेंट बन के रेडी हो जाएंगे तो इन कंपोनेंट को आपस में कंबाइन कर देंगे तो हमको यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर बन के रेडी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है कि जो कंपोनेंट बन के रेडी हुए हैं इनको कस्टमर्स के थ्रू ऑलरेडी रिफाइन करवा लिया गया था, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को यहाँ पे ऑलरेडी फुलफिल कर लिया गया था। डेट मीन्स सिस्टम बन के रेडी है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं रेड मॉडल इज ए टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रेड मॉडल के पास प्रोटोटाइपिंग के फीचर भी है, रेड मॉडल के पास इवोल्यूशनरी मॉडल के फीचर भी है और इवोल्यूशनरी मॉडल के पास इंक्रीमेंटल मॉडल के फीचर है। डेट मीन्स रेड मॉडल के पास इंक्रीमेंटल मॉडल के फीचर है। और किस तरह से भी हमने देखा कि रेड मॉडल को बनाने के लिए वर्जन्स बनाए जाते हैं और ये वर्जन्स एक्चुअली है क्या, ये वर्जन्स है रिफाइंड प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2, प्रोटोटाइप 3। अब अगर मान लीजिए प्रोटोटाइप 3 को फाइनल किया गया तो ये वाले प्रोटोटाइप को ऐड करेंगे एक्चुअल सिस्टम के अंदर। इट इज हाई स्पीड अडॉप्शन ऑफ वाटरफॉल मॉडल। कैसे हम लोग देख चुके हैं। इन इट प्रोजेक्ट्स आर डेवलप्ड इन कंपोनेंट्स एज मिनी प्रोजेक्ट्स। मीन्स उस सॉफ्टवेयर को हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, देन हर एक पार्ट के लिए मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, देन मिनी प्रोजेक्ट्स आर असेंबल्ड इन अ सिंगल प्रोजेक्ट। इट टेक्स वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोजेक्ट। हम लोगों ने देखा था कि एक्स को कैसे हमने अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड किया और सेम टाइम पे हम सभी कंपोनेंट को बिल्ड कर रहे थे। डेट मीन्स बहुत ही कम टाइम में सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो गया। अगर मान लो हम ऐसा करते कि पहले C1 को बनाते, देन C2 को बनाते, देन C3 को बनाते, तब जाके हमको फाइनल सॉफ्टवेयर मिलता, इस केस में टाइम ज़्यादा लग जाता। Customers can give feedback easily on mini projects as well as complete projects। जैसा हमने अभी देखा था कि कंपोनेंट C1, C2, C3 इन पे कस्टमर फीडबैक दे सकता है और जब ये कंबाइन होके एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं कस्टमर तब इन पे भी फीडबैक दे सकता है। रेड मॉडल में एक चीज़ और क्लियर होती है कि जो भी डेवलपमेंट टीम है उस डेवलपमेंट टीम के साथ में कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव कैसे, जब डेवलपमेंट टीम प्रोटोटाइप को बिल्ड कर रही है तो उन प्रोटोटाइप को रिफाइन करने के लिए कस्टमर्स भी डेवलपमेंट टीम के साथ में होते हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ रेड मॉडल। इंक्रीजेस रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। जैसा रेड मॉडल हमने देखा था कि हमारे पास में डिफरेंट कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर के। अगेन मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ एक्स का। मान लीजिए कि एक्स में 3 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है लॉगिन के लिए, एक कंपोनेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए और एक कंपोनेंट है फीडबैक के लिए। अब जिस लॉगिन के कंपोनेंट को हमने यहाँ पे यूज़ किया था, इस लॉगिन के कंपोनेंट को हम किसी और सॉफ्टवेयर वाई के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जिस रजिस्ट्रेशन के कंपोनेंट को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, सेम रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट हम किसी और सॉफ्टवेयर वाई में भी यूज़ कर सकते हैं। That means increases reusability of components। यदि हम सेकेंड एडवांटेज देखें, that is less development time। मान लीजिए कि अभी x टाइम है, ओके, और x टाइम पे, इसको मैं नाम दे देता हूँ x टाइम, मीन्स x टाइम पे कंपोनेंट 1 भी बिल्डअप हो रहा है, उसी टाइम पे कंपोनेंट 2 भी बिल्डअप हो रहा है, उसी टाइम पे कंपोनेंट 3 भी बिल्डअप हो रहा है। मीन्स सॉफ्टवेयर के सारे कंपोनेंट सेम टाइम पे एक साथ बिल्डअप हो रहे हैं। डेट मीन्स बहुत ही कम टाइम के अंदर सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाएगा। अगर कभी ऐसा होता कि C1 बनने के बाद C2 बनेगा और C2 बनने के बाद C3 बनेगा, तब हमको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता। नेक्स्ट एडवांटेज है क्विक इनिशियल रिस्पॉन्सेस। सिंपल देखिए, हमारे पास 3 कंपोनेंट है, ओके। कंपोनेंट 1 के साथ में भी कस्टमर है, कंपोनेंट 2 के साथ में भी कस्टमर है, कंपोनेंट 3 के साथ में भी कस्टमर है। मीन्स सॉफ्टवेयर बनने के स्टार्टिंग से ही कस्टमर है। डेट मीन्स क्विक रिस्पॉन्स मिल जाएगा कस्टमर का कि उसमें क्या चेंजेस करना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। इनकरेजेस कस्टमर फीडबैक। जैसा कि भी हमने देखा कि कंपोनेंट के डेवलप होने के साथ ही कस्टमर वहाँ पे इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट टीम के साथ। अगर डेवलपमेंट टीम के साथ ही कस्टमर है तो फीडबैक भी तुरंत मिल जाएंगे और साथ ही डेवलपमेंट टीम इनकरेज करेगी कस्टमर्स को फीडबैक देने के लिए।
Involvement of end users from very beginning solves lot of development issues. अगेन सेम थिंग यहाँ पर आ गई, अगर कस्टमर स्टार्टिंग से ही साथ में होगा तो मैक्सिमम इश्यूज तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ रेड मॉडल। फर्स्ट डिसएडवांटेज है प्रोजेक्ट्स विच कैन बी डेवलप्ड इनटू मिनी प्रोजेक्ट्स ऑब्लिक कंपोनेंट्स कैन यूज रेड मॉडल। ओके, यदि कोई सॉफ्टवेयर एक्स है, अगर इस सॉफ्टवेयर एक्स को हम अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर पाते हैं तभी हम क्या कर सकते हैं, रेड मॉडल का यूज कर सकते हैं, बिकॉज सभी कंपोनेंट्स रेड मॉडल के अंदर सेम टाइम पे एक साथ बिल्ड होते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज है रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग एंड स्किल डेवलपर्स टीम, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है कि डेवलपमेंट के साथ में कस्टमर है डेवलपर्स के साथ में, और जो कंपोनेंट में सॉफ्टवेयर बन रहा है डेट मीन्स हाई स्किल डेवलपर्स टीम की यहाँ पे जरूरत है। नेक्स्ट है कॉस्ट इज वेरी हाई। अगेन यदि हम लॉजिक लगाए यहाँ पे कंपोनेंट 1 यहाँ पर डेवलपर्स होंगे XYZ, कंपोनेंट 2 यहाँ पर डेवलपर्स होंगे ABC, कंपोनेंट 3 यहाँ पर डेवलपर्स होंगे 1 2 3। अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पर डेवलपर्स की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है। अगर हम सिंपल मॉडल्स की बात करें, अगर हम रेड मॉडल का यूज़ नहीं करते, ठीक, अगर हम ऐसे मॉडल की बात करें जिसके अंदर XYZ C1 को भी बना ले, XYZ C2 को भी बना ले, XYZ C3 को भी बना ले, इस केस में क्या होगा, पहले XYZ C1 को बनाएगा, देन C1 के बनने के बाद C2 को बनाएगा, देन C2 के बनने के बाद C3 को बनाएगा। लेकिन रेड मॉडल में क्या होता है, सभी कंपोनेंट एक साथ बिल्ड होते, दैट मीन्स डेवलपर्स कंपोनेंट 1 के लिए भी लगे, 2 के लिए भी लगे और 3 के लिए भी लगे। अब क्वेश्चन ये उठता है व्हेन टू यूज रेड मॉडल। तो पॉइंट नंबर 1, व्हेन देयर इज नीड टू डेवलप सिस्टम विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 2 to 3 months, तब हम किसका यूज करेंगे, रेड मॉडल का। अब रेड मॉडल में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैसे लगता है, हम देख चुके हैं कि सारे कंपोनेंट्स पैरेलल में एक साथ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर यहाँ पे सेकेंड देखें कि सेकेंड पॉइंट क्या है, तो वह है व्हेन देयर इज हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेवलपर्स। बात हो रही डेवलपर्स की, जैसा हमने देखा था कंपोनेंट 1 में हमको XYZ डेवलपर्स लग रहे, कंपोनेंट 2 में ABC लग रहे, कंपोनेंट 3 में 1 2 3 लगे। मीन्स जब डेवलपर्स हमारे पास में अवेलेबल हो, मीन्स हाई अवेलेबिलिटी हो, उस केस में हम रेड मॉडल का यूज़ करेंगे। अब थर्ड पॉइंट है व्हेन बजट इज हाई इनफ टू अफोर्ड द डेवलपमेंट कॉस्ट। यहाँ पर बात हो गई अगेन बजट की, मीन्स कॉस्ट की। जैसा कि हमने देखा था कि नंबर ऑफ डेवलपर्स यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं, डेट मीन्स कॉस्ट भी यहाँ पे कैसी होगी, ज़्यादा। तो इस केस में बजट कैसा होना चाहिए, हाई। अब हम देखेंगे रेड और प्रोटोटाइप मॉडल में क्या डिफरेंस है, रेड वर्सेस प्रोटोटाइपिंग मॉडल। हमारे सामने रेड मॉडल का डायग्राम है और यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग मॉडल का डायग्राम है। हो सकता है कि दोनों डायग्राम अभी आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे होंगे, तो इन डायग्राम्स को मैं easyexamnotes.com पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेंगे। अगर हम लोग देखें तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर प्रोटोटाइप बन रहा है और प्रोटोटाइप रेड मॉडल के अंदर भी बन रहा है। फर्स्ट हम देखते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। जब यहाँ पर प्रोटोटाइप बिल्ड होता है, सो उस प्रोटोटाइप को फर्स्ट डेवलपमेंट टीम ही यूज करती है, देन डेवलपमेंट टीम उसके अंदर चेंजेस करती है, फिर कस्टमर को देती है ताकि कस्टमर का फीडबैक मिले, क्या रिफाइन करना है कस्टमर बताए। और जब प्रोटोटाइप बन के रेडी हो जाता है, ओके, सारे कस्टमर की रिफाइंस पूरी कर दी जाती, चेंजेस कर दिए जाते, देन इस प्रोटोटाइप को थ्रो अवे कर दिया जाता है। मीन्स एक्चुअल सिस्टम को फिर से बनाना पड़ता है, फिर से बनाना पड़ता है मीन्स प्रोटोटाइप बन के रेडी है, अब इसको देख के हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल सिस्टम बनाते हैं। लेकिन जब बात आती है रेड मॉडल की, तो जब रेड मॉडल का प्रोटोटाइप बनता है उस समय प्रोटोटाइप बनने के साथ यहाँ पे कस्टमर भी इन्वॉल्व होते हैं। डेट मीन्स हम ये बोलते हैं कि वो एक्चुअली प्रोटोटाइप नहीं होता है, वो होता है एक्चुअल सॉफ्टवेयर।
मीन्स कस्टमर के बेसिस पे प्रोटोटाइप को इतना रिफाइन कर दिया जाता है कि हमको एक्चुअल सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट मिल जाता है। इस प्रोटोटाइप को फेंकते नहीं है, मैं थ्रो अवे नहीं करते, इसी प्रोटोटाइप को एक्चुअल सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करते हैं। बट प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि रेड मॉडल के अंदर ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट होता है कंपेयर टू प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ये हमने इसलिए डिस्कस किया कि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि रेड मॉडल के अंदर प्रोटोटाइपिंग और इवोल्यूशनरी मॉडल के फीचर्स होते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है ये भी हमको मालूम होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे रेड मॉडल वर्सेस इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। एक्चुअली तो हम स्टार्टिंग में ही देख चुके थे। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो वाटरफॉल मॉडल होता है, हमारे सामने है वाटरफॉल मॉडल और हमारे सामने है रेड मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि जब सारी स्टेप्स को पास करने के बाद फाइनली सॉफ्टवेयर बन के आता है, तब जाके कस्टमर इस सॉफ्टवेयर को देख पाता है, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाता है और इस सॉफ्टवेयर के ऊपर फीडबैक दे पाता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर नई रिक्वायरमेंट क्या करना है। लेकिन जब बात आती है रेड मॉडल की, तो कंपोनेंट के बनने के साथ में ही यहाँ पे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है। मीन्स कस्टमर सॉफ्टवेयर के बनते बनते ही फीडबैक दे सकता है। यहाँ पे कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ता कि सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाएगा तब वो उसको देखेगा, फील करेगा, बल्कि यहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर सॉफ्टवेयर के बनने के साथ ही रेडी रहता है। तो ये डिफरेंस है रेड और इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के अंदर। अब हम देखेंगे रेड और इवोल्यूशनरी मॉडल में डिफरेंस। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रेड मॉडल के अंदर प्रोटोटाइपिंग एंड इवोल्यूशनरी मॉडल के फीचर्स हैं, बट फिर डिफरेंस कहाँ पे आता है ये हम देख लेते हैं। ये हमारे पास में इवोल्यूशनरी मॉडल का डायग्राम है। अगर हम इस मॉडल के अंदर देखें तो यहाँ पर इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है इन रेड each increment results in essentially a quick and dirty prototype। लेकिन जब बात आती है इवोल्यूशनरी मॉडल की, each increment is systematically developed using the iterative waterfall model। That means जो इंक्रीमेंट है, जो हर एक रिफाइन करने के बाद जो बनता है, जो इंक्रीमेंट वर्जन है, वो इवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाए जाते हैं एज कंपेयर टू रेड मॉडल। लेकिन जब बात आती है नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स की, सो नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स रेड मॉडल के अंदर कम होते हैं कंपेयर टू इवोल्यूशनरी मॉडल। तो ये था रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट रेड मॉडल। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अजाइल डेवलपमेंट मॉडल के बारे में। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।